हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है। आजकल हम जो बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का जो लॉ ऑफ टॉट की क्लासेस ले रहे हैं, उसी में मैंने आपको यूनिट 1 जो करा रहा हूँ आजकल लॉ ऑफ टॉट की, तो यूनिट 1 के 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और तीसरा वीडियो आज मैं आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इसमें हमारे यूनिट 1 जो है ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक वीडियो और डालूंगा मैं यूनिट 1 का, उसके बाद यूनिट 1 की जो पूरी कंप्लीशन हो जाएगी, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख रहे हैं जैसे बी एल एल बी स्क्रीन पर और एल एल बी दिखाया हुआ है। तो बी एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है और एल एल बी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। तो दोनों ही कोर्सेज़ को ये कवर करता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यूनिट 1 जो हम कर रहे हैं उसके अंदर अब जो हम आज टॉपिक करने जा रहे हैं वो है डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। तो दोनों देखने में कुछ कुछ एक जैसे से दिख रहे हैं, सिर्फ ये लग रहा है कि वो सीधा लिखा हुआ है, ये उल्टा करके लिख दिया है। यानी कि उसमें जो है डैमनम पहले है और इसमें जो है इंजूरिया पहले है, लेकिन इसने लिखने का ही फ़र्क नहीं, इसमें काफ़ी और भी चेंजेस है। तो पहले तो हम ये टेक्निकल टर्म है जो सुनने में काफ़ी इजी नहीं लग रही, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लॉ का कोई वर्ड है जो डिफ़िकल्ट है शायद समझने में। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, डैमनम साइन इंजूरिया क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम है क्या। तो पहला वर्ड जो आप देख पा रहे हैं वो है डैमनम। डैमनम क्या होता है? डैमनम का मतलब है डैमेज। डैमनम किस शब्द का मीनिंग क्या है इंग्लिश में? डैमेज। डैमेज किस चीज़ की हो सकती है? डैमेज आपकी मनी की हो सकती है, डैमेज आपकी कंफर्ट की हो सकती है, डैमेज आपकी हेल्थ की भी हो सकती है। यानी कि तीनों तरह के डैमेजेस जो हैं इसमें कवर है। डैमेज मीन्स नुकसान। तो डैमनम मीन्स पे क्या हो गया? नुकसान। नुकसान आपका पैसे का हो सकता है, नुकसान आपके कंफर्ट का हो सकता है और नुकसान आपके हेल्थ का भी हो सकता है। अब है साइन। साइन मीन्स विदाउट, यानी कि बिना इसके। इंजूरिया। इंजूरिया मीन्स है इंजरी। इंजरी किस चीज़ की? इंजरी ऑफ एक्ट, इंजरी ऑफ प्राइवेट लीगल राइट। इसके एग्जाम्पल है ट्रेसपास और डेफेमेशन। जैसे मैंने आपको शुरू में जब इसकी एक लाइव क्लासेस ली थी लॉ ऑफ टॉट की, तो मैंने उस लाइव क्लास में आपको ये बताया था कि जो टॉट होता है ना, उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लाइबिलिटी, वो नुकसान होता है, वो डैमेज होती है। वो देखने से पता नहीं लगता कि क्या डैमेज है, लेकिन वो डैमेज हुई है। जैसे मान लो किसी ने आपके खिलाफ़ कुछ समाज में बोल दिया जिससे आपकी जो रिस्पेक्ट है, जबकि सोशल इमेज जो है उसको नुकसान हुआ है, तो वो सोशल इमेज को जो नुकसान हुआ है वो डेफेमेशन कहलाता है। यानी कि आपकी पब्लिक छवि ख़राब करने की कोशिश की है किसी ने, और ऐसे मानहानि के मुकदमे लगातार कोर्ट में आते रहते हैं, वो जो लॉ ऑफ टॉट में ही कवर होते हैं। और जो मैंने पहले भी आपको बताया कि टॉट ही एक ऐसा कानून है जिसका लिखित विवरण कहीं पर भी नहीं, यानी कि ये कानून लिखा नहीं गया है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी ये कानून है। और ये कानून कैसे बना? ये कानून बना है लीडिंग केसेस के ऊपर डिपेंड। जो केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं, उन केसेस के अंदर जो जजमेंट आए उस जजमेंट को बेस कर यानी कि जो भी इलीगल एक्टिविटी, जो भी ऐसा करते हैं जो कानून की के किसी भी धारा में कवर नहीं होता, वो लॉ ऑफ टॉट में कवर हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला जो हम पढ़ रहे हैं डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी कि आपको डैमेज तो हुआ है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन इंजरी कुछ नहीं हुई। इंजरी के लिए ये फिजिकल इंजरी नहीं है, चोट लगना वो इंजरी नहीं है। ये इंजरी है कि आपका लीगल राइट जो है, आपका जो कानूनी अधिकार है उसका हनन होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके आपके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, यानी कि आपके कानूनी अधिकारों को छीना जा रहा है, या उसको लिमिट किया जा रहा है, या उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, या कोई आपके कानूनी अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लॉ ऑफ टॉट लगता है, जिसे कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया इज़ अ मैक्सिम विच रेफर टू इंजरी which is being suffered by plaintiff but there is no violation of any legal right of a person। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी उसके अगेंस्ट फिर केस नहीं बन पाएगा। केस इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको इंजरी तो हुई है, आपका पैसे का नुकसान हो गया, मनी का नुकसान हो गया, आपके कंफर्ट का लॉस हुआ, आपके हेल्थ का लॉस हुआ, लेकिन अगर दूसरी तरह से देखें तो उसने कोई लीगल राइट आपका वायलेट नहीं किया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है डैमनम साइन इंजूरिया। इसके अंदर कोई केस नहीं कर सकते आप, लॉ ऑफ टॉट के अंदर या किसी भी कानून के अंदर कोई केस नहीं बनता, लेकिन फिर भी इसका एक लीगल वर्ड है डैमनम साइन इंजूरी। हमने नुकसान तो हुआ है लेकिन उसका कोई केस नहीं बनता। मान लो कि एक नई कॉलोनी बसी,
मान लो गुड़गांव के बॉर्डर पर एक नई कॉलोनी बसा दी हरियाणा गवर्नमेंट ने, और वहाँ पे फ्लैट बना दिए, और उन फ्लैटों को जो है गवर्नमेंट ने बेच दिया लोगों को रहने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक गलती की कि वहाँ मार्केट बनाना भूल गई। मतलब गवर्नमेंट ने उस कॉलोनी के अंदर, एशियन कॉलोनी में मार्केट ही नहीं बनाई, और जो मार्केट है वहाँ पे सबसे नियरेस्ट वो 10 किलोमीटर दूर है। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी उधर जाने की। तो एक आदमी ने क्या किया, मिस्टर ए जो उसी कॉलोनी के अंदर जिनके पास फ्लैट था और ग्राउंड फ्लोर था, उन्होंने क्या किया, अपने फ्लैट को में एक कमरे को उन्होंने शॉप का रूप दे दिया, दुकान बना दी, और वो दुकान चलाने लगे। अब क्या हुआ, जो मार्केट थी वो 10 किलोमीटर दूर थी, और जो मिस्टर ए थे वो हर चीज़ वहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने दूध भी, सब्जी भी, जनरल स्टोर भी, ज़रूरत की सारी चीज़ें। तो सारे जो कॉलोनी वाले थे वहाँ पे, जो भी 325 फ्लैट थे, वो सारे लोग उससे सामान लेने लगे। उनकी दुकान बढ़िया चलने लगी, और वो किसी को भी कोई डिस्काउंट नहीं देते थे। वो प्रिंट रेट पर, MRP पर सारी चीज़ें बेचते थे। तो इससे क्या होने लगा कि उनका दुकान जो है दिन रात तरक्की होने लगी, और उनका काफ़ी पैसा बैंक में जुड़ गया। अब क्या हुआ कि अचानक जो मिस्टर बी थे वो भी उसी कलर रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते थे। तो उन्होंने देखा कि मिस्टर ए का जो है काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मिस्टर बी थे वो कहीं गवर्नमेंट सर्विस करते थे, उसके बाद वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि यार मिस्टर ए जो है वो अकेले दुकान चला रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वो जो मिस्टर बी थे उनका घर भी उसी रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर था, और वो भी ग्राउंड फ्लोर पर था। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं भी ये काम कर लेता हूँ तो मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई रिटायरमेंट के बाद कोई काम तो है नहीं। तो मिस्टर बी ने क्या किया, उन्होंने भी अपना एक आउटसाइड का जो कमरा था उसको शॉप में तब्दील कर दिया और दुकान खोल दी, और सेम सारा सामान जो था मिस्टर ए के जैसा ही वो सेम टू सेम सामान बेचने लगे। तो इससे हुआ क्या कि मिस्टर ए जो थे वो अब 5% डिस्काउंट पे सामान बेचने लगे, यानी कि MRP पर उन्होंने 5% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। 100 रुपये वाली चीज़ वो 95 रुपये, 95 रुपीज़ में बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ कि ए का जो पहले कोई कंप्यूटर था नहीं, अब ए के कंप्यूटर पैदा हो गया, यानी कि ए का कंप्यूटर उसी सेम इलाके में आ गया। तो उस सेम इलाके में अगर उनका कंप्यूटर पैदा हुआ तो उसके काम पे इफेक्ट पड़ने लगा, और जो सारे ग्राहक थे, कॉलोनी के लोग थे, वही सेम लोग थे, कोई बाहर का तो वहाँ आता नहीं था। 325 जो फ्लैट थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो 325 जो फैमिलियाँ थी वही सामान लेती थी। अब वो सारी फैमिली जो हैं वो कहाँ शिफ्ट हो गई, वो सारी फैमिली शिफ्ट हो गई मिस्टर बी के स्टोर पे, क्योंकि सामान सेम मिल रहा है लेकिन 5% डिस्काउंट मिल रहा है, और मिस्टर ए तो बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देते थे। तो इससे क्या हुआ, मिस्टर ए को लॉस हुआ। मिस्टर ए को लॉस ये हुआ कि उनका जो पहले 2 लाख रुपये महीने की सेल थी वो घटकर 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये महीने पर आ गई। तो उनका लॉस तो हुआ, लेकिन उनका कोई लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ, यानी कि मिस्टर बी ने ऐसे कोई गैर कानूनी काम तो किया नहीं, क्योंकि एक ही तरह की 2 दुकानें खोल लेना या कंपटीशन देना कोई गैर कानूनी एक्ट तो है नहीं। तो इलीगल राइट नहीं है, तो उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में मिस्टर ए को लॉस तो हुआ, लेकिन मिस्टर ए कोई भी केस नहीं कर सकता मिस्टर बी के ऊपर, क्योंकि उसने असंवैधानिक या इलीगल कोई भी काम नहीं किया है। तो इसलिए उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। तो ये जो पूरा इंसिडेंट था ये किस में कवर होता है, ये कवर होता है डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया में वो एक्टिविटी कवर होती है जहाँ पे लॉस तो हुआ है लेकिन वो लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो दूसरा पढ़ लेते हैं हम, इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया साइन डैमनम में जो है वो केस आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन होता है। Injurious side damnum is a legal maxim which means that injury or loss or damage so caused to the plaintiff without suffering any physical injury or damage। यानी कि एक आदमी का लॉस तो हुआ है लेकिन उसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं हुई है, यानी कि ए और बी ने दुकान तो खोली थी एक दूसरे के सामने, अगर हम उसी केस को ले लें तो उसको कोई फिजिकल इंजरी नहीं दी थी, सिर्फ उसका मॉनेटरी लॉस किया, लेकिन उसके कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया। अब मान लो कि वहाँ पर लीगल राइट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा एग्जांपल एक बार ले लेते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी जो थे वो दोनों एक क्लिनिक चलाते थे, और मिस्टर ए जो थे वो डॉक्टर थे, और मिस्टर बी जो था वो उनका कंपाउंडर था। तो मिस्टर बी जो था वो 5 साल से कंपाउंडर था डॉक्टर ए के क्लिनिक पर। तो उसने हर चीज़ को कीनली नॉलेज को गेन कर लिया, और वो सीख गया कि किस मर्ज में और किस बीमारी में डॉक्टर साहब क्या दवाई देते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि वैसे ही सेम क्लिनिक उनके सामने खोल दिया। अब जैसे ही उसने वो क्लिनिक खोला तो डॉक्टर ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, क्योंकि उसका तो लॉस हो रहा था, क्योंकि कंपाउंडर जो था वो 50 रुपये की पर्ची में पेशेंट को दवाई दे रहा था और लोगों को आराम भी आ रहा था, और डॉक्टर जो थे वो 200 रुपये की फ़ीस लेते थे पर पेशेंट से।
तो इसमें क्या हुआ कि उसने लीगल राइट का कोई वॉलेशन तो नहीं किया डॉक्टर का, लेकिन उसने क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, गैर कानूनी काम किया, क्योंकि उसके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी और डॉक्टर की डिग्री ना होने की वजह से वो कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता जो एक प्रोफेशनल को ही अलाउड है। दूसरा एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं लीगल राइट वायलेशन के मामले में। मान लो कि मिस्टर बी है, मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के पड़ोस में रहता है और एक दिन बिना मिस्टर ए की मर्ज़ी के मिस्टर बी जो है उनके घर में घुस गए, यानी कि उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसके घर में अंदर आ गए और उसके बेडरूम तक पहुंच गए। तो मिस्टर बी ए को ये बहुत बुरा लगा कि मिस्टर बी जो है बिना उसकी मर्ज़ी के उसके बेडरूम तक कैसे आ गए। तो उन्होंने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरे बेडरूम तक ट्रेसपास किया है, यानी कि इसमें ट्रेसपास तो आता ही है, तो इसमें ट्रेसपास का हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी। तो कंप्लेंट के बाद ये पता लगा कि उसने उसके लीगल राइट का वायलेशन किया है, क्योंकि प्राइवेसी किसी का भी लीगल राइट है। वो अपने बेडरूम को प्राइवेसी के अंदर कवर करना उसका लीगल राइट है और किसी को भी बिना उसकी परमिशन के उसके बेडरूम में आना अलाउड नहीं है। तो मिस्टर बी ने जब ऐसा काम किया तो उसके अगेंस्ट उसके केस बना। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो इंजरी हो जो नज़र नहीं आती, यानी कि फ़िज़िकल चोट लगती तो दिखती है, लेकिन फ़िज़िकल चोट लगे बिना भी कुछ इंजरीज़ होती हैं जो नज़र नहीं आती, जैसे किसी की हेल्थ का नुकसान हो गया, किसी के कंफर्ट का नुकसान हुआ, किसी को मॉनेटरी लॉस हुआ, तो ऐसी चीज़ें जो होती है लॉ ऑफ टॉर्ट में कवर होती हैं। तो इसलिए इनके अगेंस्ट ये केस बनेगा लॉ ऑफ टॉर्ट का। तो इंजूरिया सिने डैमनम इसे कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं। इंजूरिया मीन्स इन्फ्रीजमेंट ऑफ अ लीगल राइट, लीगल राइट वायलेटेड, यहाँ पे ये लीगल राइट का वायलेशन होता है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं इंजूरिया, डैमनम और साइन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हमें तीनों वर्ड का मीनिंग अच्छी तरह से आना चाहिए। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इंजूरिया मीन्स होता है इन्फ्रीजमेंट ऑफ द लीगल राइट, यानी कि आपके लीगल राइट्स का कोई वायलेट कर रहा है, नुकसान कर रहा है, यानी कि आपके लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है। डैमनम मीन्स सबस्टेशनल हार्म, लॉस ऑफ डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ और द लाइक, या उन्हीं की जैसी कोई और चीज़ का आपको डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सब्सटेंशनल हार्म का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है, उसने किसी लीगल राइट का वायलेशन करके आपको नुकसान पहुंचा दिया, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो। अब ये हो गया डैमनम। होता है साइन, साइन मीन्स होता है विदाउट, साइन तो एक ही है, विदाउट। अच्छा, लीडिंग केसेस अगर आपसे पूछ लेता है तो इसका बहुत फेमस एक केस है ग्लॉस्टर वर्सेस ग्रामर स्कूल केस। ये ग्लॉस्टर एक ग्रामर स्कूल था जो एक टाउन एक सिटी में चल रहा था। वो बच्चों को ग्रामर पढ़ाता था और ग्रामर पढ़ा के काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही थी, लेकिन उसके बगल में एक कॉम्पिटिटर आ गया जिसका नाम था ग्लॉस्टर स्कूल। उसने भी ग्रामर पढ़ाना शुरू किया और सारे बच्चे जो थे ग्रामर स्कूल के उस स्कूल पर जाने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो है सस्ते रेट पर वो पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रामर स्कूल था उसने कोर्ट में शिकायत कर दी कि इसके आने की वजह से मेरा काम प्रभावित हुआ है और मेरे लॉस हुआ है, तो इसलिए मेरे डैमेजेस को पूरा किया जाए। क्योंकि डैमेजेस तो हुए थे ना उसको, क्योंकि पहले बच्चे जो थे वो सारे उसी के ग्रामर स्कूल में आ रहे थे, अब जो बच्चे थे वो वहाँ से छोड़कर दूसरे स्कूल में चले गए, ग्लस्टर स्कूल में चले गए। तो वहाँ पे उसने कंप्लेंट कर दी, कोर्ट में केस कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि किसी के अगेंस्ट एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी कि हेल्दी कंपटीशन, वो इलीगल नहीं होता, वो लीगल होता है, वो कानूनी अधिकारों के अंदर सुरक्षित है, इसलिए आप किसी को हेल्दी कंपटीशन दे सकते हो। आप उसने किसी और तरीके से उसके बच्चों को नहीं छीना है, सिर्फ एक हेल्दी कंपटीशन दिया है फ़ीस के मामले में, तो इसलिए उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं बना और वो केस कोर्ट में खारिज हो गया। तो इसको आप लीडिंग केस को इस तरह पढ़ लेना और ये लीडिंग केस आपको ईजिली मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे गूगल पे। तो बाकी आपकी बुक भी खोलोगे तो बुक के अंदर भी ये केस कवर है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। डैमनम, साइन, इंजूरिया और इंजूरिया, साइन, डैमनम, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। डैमनम, साइन, इंजूरिया के अंदर इन डैमेज तो होती हैं लेकिन लीगल राइट का वायलेशन नहीं होता, इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट का केस नहीं बनता। लेकिन इंजूरिया, साइन, डैमनम में डैमेजेस होती हैं और लीगल राइट का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो इसमें केस लॉ ऑफ टॉर्ट का बनता है। तो सिर्फ इतना ही, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ढंग से कर लेना, इस तरह से कर लेना। तो जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें, अपने सभी फ्रेंड्स जानकारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके और अधिक से अधिक मेरे सब्सक्राइबर चैनल पे बढ़ें, ताकि मुझे ही मोटिवेट मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। और आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लगातार कई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर इकोनॉमिक्स का BA LLB सेकंड
सेमेस्टर का वीडियो भी डाल दीजिए। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी वीडियो के लिए मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। उसकी रिसर्च करता हूँ उस टॉपिक की, उसके लिए मैं कंटेंट तैयार करता हूँ, मटेरियल तैयार करता हूँ, फिर उसकी पूरी वीडियो मुझे बनानी पड़ती है स्क्रिप्ट के साथ। तो समय लगता है हर चीज़ के अंदर, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। और मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो भी जल्दी ही आपके बीच में लेके आऊँगा। पहले एक टॉपिक लॉ ऑफ टॉट का रह गया है, मैं उसका वीडियो और बना के आपको डाल दूँ। फिर लॉ ऑफ टॉट का एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो हमारी एक यूनिट सोशलॉजी की कंप्लीट हो जाएगी, एक यूनिट लॉ ऑफ टॉट की कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम सेकंड सेमेस्टर का अगला जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स पकड़ लेंगे और इकोनॉमिक्स की भी एक यूनिट कवर कर देंगे। तो इस तरह से यूनिट वाइज मैं सिलेबस आपके साथ कवर करता जाऊंगा। तो आपके एग्ज़ाम से पहले मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे वीडियो हैं टाइमली मिल जाएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है। आप जो है आपके जून में जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने के पूरी चांसेस हैं। जबकि आपके एग्ज़ाम ये 2 महीने लेट है आपके अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हो यूनिवर्सिटी टाइम टेबल के तो मई में आपके एग्ज़ाम होने चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से सब चीज़ें लेट चल रही हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी लेट होंगे। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए, इतना समय देने के लिए। जिन्होंने भी प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत आप तक पहुँचेगा और आपको इमीडिएट उसका फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें।